So, hello everyone. Here I am, Krishnakant Gautam today, and I have come here with the Nyay Mahakavya BNS, BNSS, and BSA, a poetic version of new criminal laws. It's a kind of Hindi dohas. You can remember the things easily on your fingertips, maybe like a song or like a poetry. So I'm just recording for my own sake so that I can remember things a bit more easily, listening, watching, or whatever. So let's just start with chapter 1. I'm starting here in BNS, Bharati Nyaya Sanhita. चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी प्रारंभिक। यह अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 कहलाएगा। 1 जुलाई को 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। सेक्शन 1 अपराधी को सजा देने हेतु है भारतीय न्याय संहिता या उन सभी पर लागू होगी जो भी भारत में है रहता। सेक्शन 1 यदि कोई भारतीय विदेश में अपराध करके आए, भारतीय कानून व्यवस्था से वह भी बचना पाए। सेक्शन 1 जल में हो, आकाश में या भारतीय जहाज में के अंदर हर अपराधी सजा पाएगा भारतीय कानून के अंदर। सेक्शन 1 विदेश से यदि कोई करे अपराध, भारतीय कंप्यूटर द्वारा उस अपराधी पर भी लग जाएगी भारतीय कानून की धारा। सेक्शन 1 सेनाओं के कानून में बीएनएस नहीं बनेगा कोई रोड़ा। यदि दबाना हो कोई विद्रोह या दंडित करना हो भगोड़ा। सेक्शन 1 इस धारा में दी गई है विभिन्न शब्दों की परिभाषा, स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है सबको अच्छा खासा। सेक्शन 2 ज़्यादातर शब्द सुगम है जैसे साधारण बोलचाल की भाषा, फिर भी संहिता में देख सकते हैं यदि अत्यधिक है जिज्ञासा। सेक्शन 2 अध्याय 3 में साधारण अपवादों का किया गया है बखान। अध्याय 3 में साधारण अपवादों का किया गया है बखान। संहिता की धाराओं को पढ़ते हुए इनका रखना होगा ध्यान। सेक्शन 3 कई लोग एक साथ मिलकर यदि करते हैं कोई अपराध, प्रत्येक को पूरा दोष लगेगा जैसे केवल उसका ही हो हाथ। प्रत्येक देखो। सेक्शन 3 नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर 2। हियर दंडों के विषय में ऑफ पनिशमेंट्स। दोषी को मिलेगी फांसी, सादी या कठोर सजा का दंडादेश, या केवल जुर्माना होगा या सामुदायिक सेवा का आदेश। सेक्शन 4 सजा संबंधी बारीकियां इस चैप्टर में समझाई हैं। सजा कम करने की सरकार की सख्ती भी बतलाई है। सेक्शन 5 जुर्माना न भरने पर कुछ सजा का भी प्रावधान है। जुर्माने व सजाओं की सीमा पर भी खास विधान है। सेक्शन 6 टू सेक्शन 13 जुर्माना न भरने पर कुछ सजा का भी प्रावधान है। जुर्माने व सजाओं की सीमा पर भी खास विधान है। चैप्टर 3 जनरल एक्सेप्शंस। नाउ लेट्स कम टू द जनरल एक्सेप्शंस गाइस। कर्तव्य करते हुए यदि हो जाए कोई हिंसक काम, कानून में उसे माफ़ी है, भुगतना नहीं होगा परिणाम। सेक्शन 14 भीड़ उग्र होने पर यदि पुलिस गोली भी चलाती है, कानून व्यवस्था पुलिस को दोषी नहीं ठहराती है। सेक्शन 14 इलस्ट्रेशन जज कोई सजा सुनाए या फांसी पर लटकाए जब जब यह सब उसकी ड्यूटी है और अपवादों में आए। सेक्शन 15-16 जज कोई सजा सुनाए या फांसी पर लटकाए यह सब उसकी ड्यूटी है और अपवादों में आए। सही नियत से सही काम दुर्घटना हो जिसका अंजाम इन अपवादों में आएगा वह, नहीं लगेगा कोई इल्ज़ाम। 17, 18, 19 सेक्शन 7 वर्ष से कम का बच्चा यदि करता है अपराध, या नादान हो या विक्षिप्त, सब में लगता है अपवाद। सेक्शन 20, 21, 22 नादान हो या विक्षिप्त, 7 साल से कम का बच्चा, सब में लगता है अपवाद। एक्सेप्शन क्षम्य होता है जबरन नशा कराकर किया अपराध, पर यदि नशे में सहमति है तो नहीं लगेगा अपवाद। क्षम्य होता है जबरन नशा कराकर किया अपराध, पर यदि नशे में सहमति है तो नहीं लगेगा अपवाद। सेक्शन 23, 24
यदि दो व्यक्ति राजी होकर करते हैं तलवारबाजी, यदि दो व्यक्ति राजी होकर करते हैं तलवारबाजी, किसी एक को चोट लगी तो न चलेगी मुकदमेबाजी। सेक्शन 25 बीएनएस। डॉक्टर कंसेंट लेकर मरीज का करता है उपचार, डॉक्टर कंसेंट लेकर मरीज का करता है उपचार, यदि कुछ गलत हो जाए तो नहीं होगा एफआईआर। सेक्शन 26। बच्चे के जीवन रक्षा हेतु डॉक्टर करेगा ऑपरेशन, गार्जियन की लेगा सम्मति और लेगा सभी प्रिकॉशन। सेक्शन 27। बच्चे या विक्षिप्त की कंसेंट समझी जाएगी झूठ, गैर कानूनी काम की सम्मति में भी नहीं मिलेगी छूट। सेक्शन 28-29। बच्चे या विक्षिप्त की कंसेंट समझी जाएगी झूठ, गैर कानूनी काम की सम्मति में भी नहीं मिलेगी छूट। किसी की जान बचाने को यदि करें सद्भाव से कार्य, किसी की जान बचाने को यदि करें सद्भाव से कार्य, ऐसे में उसकी सम्मति लेना भी नहीं होगा अनिवार्य। सेक्शन 30। सद्भाव में दी गई सूचना मजबूरी में किया अपराध यदि पहुंचाते हैं नुकसान तो माने जाएंगे वे अपवाद। सेक्शन 31-32। नाउ लेट्स कम टू द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में। हर व्यक्ति को होगा अपनी रक्षा करने का अधिकार, इसमें किया हुआ कार्य का नहीं होगा वह जिम्मेवार। सेक्शन 34। हर व्यक्ति को होगा अपनी रक्षा करने का अधिकार, इसमें किया हुआ कार्य का नहीं होगा वह जिम्मेवार। हर अपने दूसरे के जान माल की कर सकते हैं रक्षा, हर अपने दूसरे के जान माल की कर सकते हैं रक्षा, भारतीय न्याय संहिता में हमें मिलती है पूर्ण सुरक्षा। सेक्शन 35। धारा 35। यदि आक्रमण करने वाला व्यक्ति दिखता है पागल तब भी आत्मरक्षा में हम उसे कर सकते हैं घायल। धारा 36। सेक्शन 36। यदि अधिकृत सरकारी व्यक्ति घर के अंदर आता है, यदि अधिकृत सरकारी ऑथराइज्ड पर्सनल, यदि अधिकृत सरकारी व्यक्ति घर के अंदर आता है, आत्मरक्षा न कर सकेंगे यदि वो आईडी दिखाता है। 37। धारा 37। सेक्शन 37। यदि थोड़ा समय है तो पुलिस को फ़ोन मिलाएंगे, जब तक पुलिस आती है आत्मरक्षा को अपनाएंगे। सेक्शन 37। आत्मरक्षा को हम ले सकते हैं अपराधी की भी जान, आत्मरक्षा में हम ले सकते हैं अपराधी की भी जान, यदि जान को खतरा हो या गहरी चोट का हो भान। सेक्शन 38। यदि बलात्कार का अंदेशा हो, अपहरण होने वाला हो, कोई बंदी बनाने वाला हो या एसिड फेंकने वाला हो। सेक्शन 38। यदि बलात्कार का अंदेशा हो, अपहरण होने वाला हो, कोई बंदी बनाने वाला हो या एसिड फेंकने वाला हो, सेक्शन 38 विल अप्लाई। यदि आत्मरक्षा में दोषी की मृत्यु भी हो जाती है, इस धारा में जेल जाने से मुक्ति भी मिल जाती है। सेक्शन 38। जितना खतरा होगा उतना प्रयोग कर सकते हैं बल, समाप्त होगा यह अधिकार जैसे ही खतरा जाता टल। सेक्शन 39, 40, 42, 43। संपत्ति की रक्षा हेतु भी है जान लेने का अधिकार, कोई करे घुसपैठ आगजनी या हो लुटेरा सेंधमार। सेक्शन 41। संपत्ति की रक्षा हेतु भी जान लेने का अधिकार, कोई करे घुसपैठ आगजनी या लुटेरा सेंधमार। सेक्शन 41। दूसरे की जान बचाने खातिर मर जाएं यदि निर्दोष, दूसरे की जान बचाने खातिर मर जाएं यदि निर्दोष, आत्मरक्षा के सिद्धांत द्वारा नहीं लगेगा कोई दोष। सेक्शन 44। दूसरे की जान बचाने खातिर मर जाए यदि निर्दोष, आत्मरक्षा के सिद्धांत द्वारा नहीं लगेगा कोई दोष। हिंसक भीड़ काबू करने को करना पड़े यदि फायर, भीड़ में शिशु घायल हो जाए केस न होगा दायर। सेक्शन 44। हिंसक भीड़ काबू करने को करना पड़े यदि फायर, भीड़ में शिशु घायल हो जाए केस न होगा दायर। चैप्टर 4। दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में। ऑफ अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। दुष्प्रेरण ऑफ अबेटमेंट।
किसी अपराध को उकसावा देना भी होता है अपराध, जैसे किसी निर्दोष को फंसाना देना अपराधी का साथ। जैसे किसी निर्दोष को फंसाना देना अपराधी का साथ। सेक्शन 45। चाहे हत्या हो या हो चोरी, दोषी होंगे षड्यंत्रकारी। चाहे उकसावे या फुसलावे, चाहे उकसाए या फुसलाए, सजा में होगी भागीदारी। चाहे हत्या हो या चोरी, दोषी होंगे षड्यंत्रकारी। चाहे उकसाएं या फुसलाएं, सजा में होगी भागीदारी। सेक्शन 46। यदि कोई किसी को विदेश में जुर्म करने को उकसाता है या देश में जुर्म कराता है, वो उकसावे का दोषी हो जाता है। सेक्शन 47-48, धारा 47-48। सेक्शन 47-48। जहाँ षड्यंत्रकर्ता की सजा अलग से नहीं निर्धारित, मुख्य अपराध की सजा से ही वह भी होगा दंडित। सेक्शन 49-56। It will finish in a very short span, guys, so let be with me and just listen what I'm reading over here. कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को रिश्वत देता है तो लेने व देने वाला समान सजा का भागी होता है। सेक्शन 49। कोई व्यक्ति किसी अधिकारी को रिश्वत देता है तो लेने व देने वाला समान सजा का भागी होता है। कोई व्यक्ति भीड़ को हमला करने को उकसाता है, साबित होने पर वह 7 साल की सजा पाता है। सेक्शन 57। कोई व्यक्ति भीड़ को हमला करने को उकसाता है, साबित होने पर वह 7 साल की सजा पाता है। सेक्शन 57। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध की सूचना छिपाए, अपराधी के साथ साथ वह भी दोषी बन जाए। सेक्शन 58। कोई अधिकारी अपराध होने दे, नहीं करे रोकथाम, ऐसे लोगों के खिलाफ है अधिक सजा का प्रावधान। सेक्शन 59-60। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र। दो या अधिक लोग सहमत हो करें आपराधिक काम, आपराधिक षड्यंत्र के अंदर दर्ज होगा उनका नाम। धारा 61। सेक्शन 61। दो या अधिक लोग सहमत हो करें आपराधिक काम, आपराधिक षड्यंत्र के अंदर दर्ज होगा उनका नाम। सेक्शन 61। षड्यंत्रकारी लोगों की सजा भी होगी बहुत ही भयंकर, जो मुख्य अपराध की सजा है उसी में वे सब जाएंगे अंदर। षड्यंत्रकारी लोगों की सजा भी होगी बहुत ही भयंकर, जो मुख्य अपराध की सजा है उसी में वे सब जाएंगे अंदर। सेक्शन 61। धारा 61। प्रयत्न के विषय में। ऑफ अटेम्प्ट्स, किसी अपराध के प्रयास की सजा का भी है प्रावधान, पर मुख्य अपराध की सजा के आधे का ही है विधान। मुख्य अपराध की सजा के आधे का ही है विधान। सेक्शन 62। कोई चोरी करने को किसी की तिजोरी खोले पर कुछ ना पाए, इसके बावजूद भी वह चोरी के दंड की आधी सजा पाए। सेक्शन 62। Even if he is not the individual who stolen the property, but if he has opened the box or he will be locker, he will be held liable for the punishment under section 62. कोई चोरी करने को किसी की तिजोरी खोले पर कुछ ना पाए, इसके बावजूद भी वह चोरी के दंड की आधी सजा पाए। चोरी के दंड की आधी सजा। सेक्शन 62 इलस्ट्रेशन। चैप्टर 5 महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध के विषय में। ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, यौन अपराधों के संबंध में। ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, महिला के संग जबरन सहवास बलात्कार बन जाता है। महिला के संग जबरन सहवास बलात्कार बन जाता है। अप्राकृतिक यौन क्रिया आदि भी उसी श्रेणी में आता है। अप्राकृतिक LGBTQ, अप्राकृतिक यौन क्रिया आदि भी 377 क्या था। अप्राकृतिक यौन क्रिया आदि भी उसी श्रेणी में आता है। सेक्शन 63। स्त्री की इच्छा के विरुद्ध या धोखे से ली हो स्वीकृति, लड़की नाबालिग लड़की हो या हो उसे मानसिक विकृति। सेक्शन 63।
स्त्री की इच्छा के विरुद्ध या धोखे से ली हो स्वीकृति, लड़की नाबालिग लड़की हो या हो उसे मानसिक विकृति। सेक्शन 63 विल अप्लाई। 7 वर्ष से आजीवन कारावास के दंड का प्रावधान। लोक सेवक ही यदि करें बलात्कार तो गंभीर होगा अंजाम। सेक्शन 64-65। पीड़ित स्त्री की मृत्यु हो जाए या हो सामूहिक बलात्कार, दोनों स्थिति में अपराधी को मिले 20 वर्ष का कारागार। सेक्शन 66-70। सेक्शन 66 और 70। पीड़ित स्त्री की मृत्यु हो जाए या हो सामूहिक बलात्कार, दोनों स्थिति में अपराधी को मिले 20 वर्ष का कारागार। अलग रह रही पत्नी के साथ या संरक्षित नारी से सहवास या करे दोबारा कोई बलात्कार तो उसको होगा कारावास। सेक्शन 67, 68 एंड 71। यदि कोई शादी करने रोजगार देने के बहाने से संबंध बनाता है, ऐसा व्यक्ति वादे न निभाने पर 10 वर्ष की सजा पाता है। सेक्शन 69। बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा, कोर्ट प्रक्रिया का प्रचार, दोनों है गैर कानूनी, जिसमें मिल सकता है 2 वर्ष का कारागार। 70-73। बलात्कार पीड़िता के नाम का खुलासा, कोर्ट प्रक्रिया का प्रचार, दोनों है गैर कानूनी, जिसमें मिल सकता है 2 वर्ष का कारागार। महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के संबंध में ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमन। स्त्री पर हमला करके यदि कोई करे उसकी लज्जा भंग। स्त्री पर हमला करके यदि कोई करे उसकी लज्जा भंग, उस अपराधी को मिल सकता है 5 वर्ष तक का दंड। सेक्शन 74। कोई किसी स्त्री से यौन संबंध चाहे, करे गलत ढंग से स्पर्श या अश्लील साहित्य दिखाए, उसके लिए सजा है 3 वर्ष। सेक्शन 75। स्त्री को जबरन निर्वस्त्र करे या नग्न चित्रों का करे प्रसार या निर्वस्त्र को छिप कर देखे, उसे 3 वर्ष का होगा कारागार। सेक्शन 76-77। अनिश्चित महिला का पीछा करे, अनिच्छित महिला का पीछा करे या इंटरनेट पर निगरानी महिला को भयभीत करे, 3 साल की सजा होगी खानी। सेक्शन 78। अनिच्छित इनवॉल्यूंटरी नॉन विलिंग। अनिच्छित महिला का पीछा करे या इंटरनेट पर निगरानी महिला को भयभीत करे, 3 साल की सजा होगी खानी। सेक्शन 78। शब्द, इशारे या ऐसे काम जो स्त्री के सील का करें अपमान, मोराल, 3 साल की सजा होगी अगर साबित हुआ यह इल्जाम। सेक्शन 76-79। So see guys, we are here at section 79. चलो आगे बढ़ते हैं। विवाह से संबंधित अपराध के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। दहेज प्रताड़ना से यदि किसी नारी की मृत्यु हो जाए, संबंधित लोगों को आजीवन कारावास तक हो जाए। सेक्शन 80। दहेज प्रताड़ना से यदि किसी नारी की मृत्यु हो जाए, संबंधित लोगों को आजीवन कारावास तक सजा हो जाए, कारावास तक हो जाए। कोई किसी स्त्री को छल से पत्नी बना यदि करे सहवास, कोई किसी स्त्री को छल से पत्नी बना यदि करे सहवास, कानून में उसके लिए प्रस्तावित है 10 साल का कारावास। सेक्शन 81। जीवित पति या पत्नी के रहते यदि कोई करे दूसरी शादी, जीवित पति या पत्नी के रहते यदि कोई करे दूसरी शादी, 7 साल की सजा मिलेगी यदि सिद्ध हुआ अपराधी। सेक्शन 82। जीवित पति या पत्नी के रहते यदि कोई करे दूसरी शादी, 7 साल की सजा मिलेगी यदि सिद्ध हुआ अपराधी। 82। पूर्व शादी छिपाकर नई शादी करने का दंड है 10 साल। पूर्व शादी छिपाकर नई शादी करने का दंड है 10 साल। कपटपूर्ण विवाह संस्कार करने वाले के लिए है 7 साल। सेक्शन 82-83। शादीशुदा स्त्री को फुसला ले जाए और कराए सहवास, ऐसे अपराधी के लिए निर्धारित है 2 वर्ष का कारावास। सेक्शन 84। पति या उसके रिश्तेदार यदि करते हैं स्त्री पर अत्याचार, उन पर होगा जुर्माना और 3 वर्ष तक का कारागार। सेक्शन 85। धारा 85।
मानसिक शारीरिक रूप से सताना क्रूरता कहलाता है। मानसिक शारीरिक रूप से सताना क्रूरता कहलाता है। दहेज या धन संपत्ति की मांग भी इसी श्रेणी में आता है। सेक्शन 86, यदि कोई स्त्री को अगवा कर फुसला कर ले जाए व जबरन शादी करवाए तो वह 10 साल की सजा पाए। सेक्शन 87, यदि कोई किसी स्त्री को अगवा कर फुसला कर ले जाए और जबरन शादी करवाए तो वह 10 साल की सजा पाए। सेक्शन 87, नाबालिग लड़की को फुसला कर यदि कोई करे सहवास, ऐसे अपराधी को मिलेगा 10 साल तक का कारावास। सेक्शन 87, नवयुवती का विदेश से सेक्स के लिए जो आयात करे, नवयुवती का विदेश से सेक्स के लिए जो आयात करे, ऐसा अपराधी भी 10 वर्ष के लिए जेल की सैर करे। सेक्शन 87, गर्भपात करना, ऑफ कॉजिंग मिसकैरियज एक्सेट्रा, यदि कोई गर्भवती स्त्री का बिना कारण गर्भपात कराए और यदि यह जबरन है 10 साल तक की सजा वो पाए। 88-89, सेक्शन 88-89, 10 साल तक की सजा वो पाए। सेक्शन 88-89, गर्भपात के दौरान यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए, ऐसा अपराधी आजीवन कारावास तक की सजा पाए। गर्भपात के दौरान यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए, ऐसा अपराधी आजीवन कारावास तक की सजा पाए। सेक्शन 90, जन्मे शिशु को मार दे या शिशु पैदा होने से रोके, जन्मे शिशु को मार दे या शिशु पैदा होने से रोके, ऐसा अपराधी 10 साल तक की सजा को भोगे। सेक्शन 91-92, जन्मे शिशु को मार दे या शिशु पैदा होने से रोके, ऐसा अपराधी 10 साल तक की सजा को भोगे। सेक्शन 91-92, 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को यदि माता पिता त्यागे, 12 वर्ष के से कम के बच्चे को यदि माता पिता त्यागे, इस अपराध के कारण 7 साल की सजा वो भोगे। सेक्शन 93, बच्चे के विरुद्ध अपराध के संबंध में ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, शिशु जन्म छिपाने के लिए मृतक शिशु को कोई दफनाए, शिशु जन्म छिपाने के लिए मृतक शिशु को कोई दफनाए, ऐसे अपराध के लिए वो 2 वर्ष तक की सजा वह पाए। सेक्शन 94, कोई बच्चे का यौन शोषण करे या अश्लील फिल्म बनवाए, कोई बच्चे का यौन शोषण करे या अश्लील फिल्म बनवाए तो कोर्ट उसे 10 वर्ष तक की सजा दे व जुर्माना भी लगाए। कोई बच्चे का यौन शोषण करे या अश्लील फिल्म बनवाए तो कोर्ट उसे 10 वर्ष तक की सजा दे व जुर्माना भी लगाए। सेक्शन 95, नाबालिग लड़की को फुसलाकर यदि कोई करे सहवास, ऐसे अपराधी को मिलेगा 10 वर्ष तक का कारावास। सेक्शन 96, शिशु का सामान चोरी करने को जो शिशु को अगवा करे, ऐसे अपराधी को 7 साल तक का कारावास मिले। सेक्शन 97, नाबालिग बच्चों का व्यापार करे और वेश्यावृत्ति कराए, इसमें शामिल सभी अपराधी 10 वर्ष तक की सजा पाए। सेक्शन 98-99, So let's just come to the next chapter guys, chapter 6, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, of offenses affecting the human body। कोई किसी मानव को मारने के इरादे से चोट पहुंचाए, मानव के मरने पर यह आपराधिक मानववध कहलाए। कल्पेबल होमिसाइड सेक्शन 100, धारा 100, मारक इरादे से की गई चोट से यदि कोई मर जाता है, ऐसा मानववध कानून में हत्या की श्रेणी में आता है, हत्या की श्रेणी में आता है। मर्डर सेक्शन 101, गोली से किसी को जान से मारना हत्या कहलाता है। रोगी को मारने को हल्का प्रहार भी हत्या बन जाता है। रोगी को मारने को हल्का प्रहार भी हत्या बन जाता है। सेक्शन 101, इलस्ट्रेशन, कोई किसी को तलवार से मारे या बम से मार गिराए, कोई किसी को तलवार से मारे या बम से मार गिराए, हत्या का इरादा न रखने पर भी हत्या का दोषी बन जाए। सेक्शन 101, इलस्ट्रेशन, कोई किसी को तलवार से मारे या बम से मार गिराए,
हत्या का इरादा न रखने पर भी हत्या का दोषी बन जाए। सेक्शन 101 इलस्ट्रेशन। यदि कोई किसी के अति उकसाने पर क्रोधित हो जाए, ऐसी क्रोध में की गई हत्या अपवाद की श्रेणी में आए। सेक्शन 101 एक्सेप्शन। सरकारी आदेश पर हुई कार्यवाही उकसावा नहीं होगी। उकसावे में हुई हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं होगी। सेक्शन 101 एक्सेप्शन। आत्मरक्षा में किए गए वार से भी यदि कोई मर जाए, इस प्रकार का मानव वध भी अपवाद ही कहलाए। मारना किसी और को हो पर गलती से दूसरा मर जाए, दूसरा मर जाए, इस प्रकार के मानव वध को भी हत्या ही समझा जाए। सेक्शन 102 धारा 102। जिस किसी के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हो जाए, उसे जुर्माने संग आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो जाए। जिस किसी के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हो जाए, पनिशमेंट फॉर मर्डर। जिस किसी के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हो जाए, उसे जुर्माने संग आजीवन कारावास का मृत्युदंड हो जाए। यदि 5 या अधिक लोग जाति धर्म के नाम पर हत्या करें, तो कोर्ट उन सभी को मृत्युदंड या आजीवन कैद सजा करे। सेक्शन 103। यदि 5 या अधिक लोग जाति धर्म के नाम पर हत्या करें तो कोर्ट उन सभी को मृत्युदंड या आजीवन कैद सजा करे। Let me just take this out. Now it's a bit more comfortable than before. यदि कोई किसी के अति उकसाने पर क्रोधित हो जाए, ऐसी क्रोध में की गई हत्या अपवाद की श्रेणी में आए। सरकारी आदेश पर हुई कार्यवाही उकसावा नहीं होगी। उकसावे में हुई हत्या अपवाद की श्रेणी में नहीं होगी। आत्मरक्षा में सेक्शन 101 एक्सेप्शन। आत्मरक्षा में किए गए वार से भी यदि कोई मर जाए, इस प्रकार का मानव वध भी अपवाद ही कहलाए। सेक्शन 101 एक्सेप्शन। मारना किसी और को हो पर गलती से दूसरा मर जाए, इस प्रकार के मानव वध को भी हत्या ही समझा जाए। सेक्शन 102। जिस किसी के खिलाफ हत्या का आरोप सिद्ध हो जाए, उसे जुर्माने संग आजीवन कारावास या मृत्युदंड हो जाए। सेक्शन 103। यदि 5 या अधिक लोग जाति धर्म के नाम पर हत्या करें, तो कोर्ट उन सभी को मृत्युदंड या आजीवन कैद सजा करे। सेक्शन 103। यदि आजीवन कारावास भुगत रहा कैदी करे कोई हत्या, उसके लिए कानून में निर्धारित है केवल फांसी की सजा। सेक्शन 104। यदि आजीवन कारावास भुगत रहा कैदी करे कोई हत्या, उसके लिए कानून में निर्धारित है केवल फांसी की सजा। धारा 104। इरादतन मानव वध में हो सकता है आजीवन कारावास। अगर बेइरादतन हत्या है तो 10 साल तक का कारावास। इरादतन इंटेंशनली, इरादतन मानव वध में हो सकता है आजीवन कारावास। अगर बेइरादतन हत्या है तो 10 साल तक का कारावास। सेक्शन 105। यदि लापरवाही से कोई मरीज मरे या किसी की मृत्यु हो जाए, यदि लापरवाही से कोई मरीज मरे या किसी की मृत्यु हो जाए, डॉक्टर को 2 वर्ष की सजा हो पर अन्य 5 वर्ष जेल जाए। सेक्शन 106। यदि कोई किसी को गाड़ी से कुचले व पुलिस को भी न बताए, यदि कोई किसी को गाड़ी से कुचले वो पुलिस को भी न बताए, ऐसा व्यक्ति 10 वर्ष की सजा पाए, वह जुर्माने से दंडित हो जाए। सेक्शन 106। कोई व्यक्ति बच्चा या विक्षिप्त आत्महत्या से मर जाए, इसे उकसाने वाला व्यक्ति 10 साल तक की सजा पाए। कोई गोली या जहर से किसी को मारने का करे प्रयास, कोई गोली या जहर से किसी को मारने का करे प्रयास, ऐसे अपराधी को हो सकता है आजीवन कारावास। 109।
कोई गोली या जहर से किसी को मारने का करे प्रयास, ऐसे अपराधी को हो सकता है आजीवन कारावास। 109। यदि कोई किसी अपराधी मानववध का करे प्रयास, उसके लिए निर्धारित है 3 साल तक का कारावास। सेक्शन 110। सुपारी, फिरौती, डकैती, ड्रग, आर्थिक, साइबर आदि अपराध जिसमें एक से ज्यादा लोग लिप्त हों कहलाएगा संगठित अपराध। 111। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, दिस इज द न्यूली एडेड सेक्शन इन द भारतीय न्याय संहिता 2023। Let me tell you guys, 111, 112, 113, these all 3 sections are newly added. सुपारी, फिरौती, डकैती, ड्रग, आर्थिक, साइबर क्राइम आदि अपराध जिसमें एक से ज्यादा लोग लिप्त हों कहलाएगा संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऐसे गिरोह लगातार जुर्मों में लिप्त रहकर धन इकट्ठा करते हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी, हवाला के धंधों से अपना पेट भरते हैं। सेक्शन 111। ऐसे गिरोह लगातार जुर्मों में लिप्त रहकर धन इकट्ठा करते हैं। धोखाधड़ी, जालसाजी, हवाला के धंधों में से अपना पेट भरते हैं। यदि ऐसी आपराधिक हिंसा में किसी पीड़ित की मृत्यु हो जाए, आरोपी को मृत्युदंड या उम्र कैद, 10 लाख रुपए फाइन हो जाए। 111। ऐसे अपराधों में है 5 वर्ष की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माना। इनको उकसाने, आश्रय देने वालों को भी पड़ता है जेल में जाना। 111। ऐसे अपराधों में है 5 वर्ष की सजा व 5 लाख रुपए जुर्माना। इनको उकसाने, आश्रय देने वालों को भी पड़ता है जेल में जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छोटे संगठित अपराधियों में आते हैं चोर, जेबकतरे व झपटमार। इन सब अपराधियों के लिए भी है 7 वर्ष तक का कारागार। सेक्शन 112। स्मॉल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। छोटे संगठित अपराधियों में आते हैं चोर, जेबकतरे, झपटमार। इन सब अपराधियों के लिए भी है 7 वर्ष का कारागार। सेक्शन 112। यदि कोई देश की अखंडता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा को खतरा पहुंचाए, ऐसे आतंकी को कोर्ट आजीवन कारावास तक की सजा सुनाए। सेक्शन 113। आतंकी प्रयोग करते हैं बम, करे आर्थिक स्थिति को नुकसान, संवैधानिक पदाधिकारी को मारे, पहुंचाए संपत्ति को नुकसान। सेक्शन 113। अपराध के अनुरूप मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। मृत्युदंड या उम्र कैद की सजा दी जाएगी। साजिशकर्ता, ट्रेनिंग या शरण देने वाले को भी सजा दी जाएगी। सेक्शन 113। चोट से संबंधित, ऑफ हर्ट्स। किसी को शारीरिक चोट व पीड़ा पहुंचाना चोट कहलाता है। आंख, कान, अस्थि की चोट गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। किसी को शारीरिक चोट व पीड़ा पहुंचाना चोट कहलाता है। आंख, कान, अस्थि की चोट गंभीर चोट की श्रेणी में आता है। सेक्शन 114, धारा 114, 116। यदि कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई चोट पहुंचाए, उसे 1 वर्ष की सजा हो व 1000 रुपये फाइन हो जाए। यदि कोई किसी व्यक्ति को जानबूझकर कोई चोट पहुंचाए, उसे 1 वर्ष की सजा हो व 1000 रुपये फाइन हो जाए। धारा 115। यदि कोई किसी को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाए, उसको 7 वर्ष की सजा हो, साथ ही फाइन लग जाए। ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 117। चोट से स्थायी विकलांगता होने पर उम्र कैद तक की सजा होगी। 5 या अधिक लोगों द्वारा जाति हिंसा में सभी को सजा होगी। सेक्शन 117। चाकू, एसिड, जहर या विस्फोटक से जो भी चोट पहुंचाए, कोर्ट ऐसे अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा दिलाए। चाकू, एसिड, जहर या विस्फोटक से जो भी चोट पहुंचाए, कोर्ट ऐसे अपराध के लिए 3 वर्ष तक की सजा दिलाए। सेक्शन 118। यदि खतरनाक हथियार, आग, एसिड से गंभीर चोट आए,
अपराधी को आजीवन कारावास तक की सजा हो जाए। सेक्शन 118, यदि कोई किसी को चोट पहुंचाकर संपत्ति उसकी लूटे, यदि कोई किसी को चोट पहुंचाकर संपत्ति उसकी लूटे या फिर अवैध काम करवाए 2 साल तक की सजा काटे। सेक्शन 119, यदि कोई अधिकारी मारपीट कर अपराधी से उगलवाए, यदि कोई अधिकारी मारपीट कर अपराधी से उगलवाए, कानून के अनुसार वह भी 7 साल की सजा पाए। सेक्शन 120, गंभीर पिटाई कर सच उगलवाए, संपत्ति रिकवर कराए, गंभीर पिटाई कर सच उगलवाए, संपत्ति रिकवर कराए, ऐसा पुलिस अधिकारी 10 साल तक की जेल की हवा खाए। सेक्शन 120। सेक्शन 120, let me just drink water, guys. Must be over here. Next one's here, guys. यदि कोई अधिकारी मारपीट कर अपराधी से उगलवाए, कानून के अनुसार वह भी 7 साल की सजा पाए। सेक्शन 120, धारा 120, गाइस। गंभीर पिटाई कर सच उगलवाए, संपत्ति रिकवर कराए, ऐसा पुलिस अधिकारी 10 साल तक जेल की हवा खाए। धारा 120, यदि कोई किसी लोक सेवक को ड्यूटी करने से धमकाए, यदि कोई किसी लोक सेवक को ड्यूटी करने से धमकाए, उसको चोट पहुंचाए, तो वह 10 साल तक जेल में जाए। सेक्शन 121, यदि कोई किसी के उकसाने पर क्रोधित हो चोट पहुंचाए, ऐसा व्यक्ति भी कानून 4 साल तक की सजा पाए। सेक्शन 122, यदि कोई किसी के उकसाने पर क्रोधित हो चोट पहुंचाए, ऐसा व्यक्ति भी कानूनन 4 साल तक की सजा पाए। यदि कोई किसी को जहर दे या नशे से नुकसान पहुंचाए, साथ ही कोई अपराध करे, वह 10 साल तक सजा पाए। सेक्शन 123, यदि कोई किसी को जहर दे या नशे से नुकसान पहुंचाए, साथ ही कोई अपराध करे, वह 10 साल तक सजा पाए। सेक्शन 123, धारा 123, अम्ल से अस्थायी नुकसान पहुंचाने वाले को होगा कारागार, उस पर जुर्माने के पैसे से मरीज का करना होगा उपचार। सेक्शन 124, सेक्शन 124, यदि कोई लापरवाही से संकट में डाले दूसरों की जान, उन्हें चोट पहुंचाए, तो 2 वर्ष की सजा का है प्रावधान। सेक्शन 125, यदि कोई किसी का रास्ता रोके या फिर बंधक बनाए, यदि कोई किसी का रास्ता रोके या फिर बंधक बनाए, जुर्माने के संग ही वह 1 साल तक की कैद पाए। सेक्शन 126, 127, यदि कोई लापरवाही से संकट में डाले दूसरों की जान, उन्हें चोट पहुंचाए, तो 2 वर्ष की सजा का है प्रावधान। 125, यदि कोई किसी का रास्ता रोके या फिर बंधक बनाए, यदि कोई किसी का रास्ता रोके या फिर बंधक बनाए, जुर्माने के संग ही वह 1 साल तक की कैद पाए। सेक्शन 126, 127, अधिक समय तक बंदी रखे या गुप्त जगह में छुपाए,
अधिक समय तक बंदी रखे या गुप्त जगह में छुपाए ऐसे अपराधी को 3 वर्ष तक की सजा मिल जाए। wrongful restraint 126, wrongful confinement 127। यदि कोई किसी का रास्ता रोके या फिर बंधक बनाए, जुर्माने के संग ही वह 1 साल तक की कैद पाए, सेक्शन 126। अधिक समय तक बंदी रखे या गुप्त जगह में छुपाए ऐसे अपराधी को 3 वर्ष तक की सजा मिल जाए, सेक्शन 127। यदि कोई किसी को बंदी बना धन वसूले, यदि कोई किसी को बंदी बना धन वसूले, जुर्म कराए या जबरन जानकारी ले, वह 3 वर्ष तक की सजा पाए, 127। आपराधिक बल और हमले के विषय में, ऑफ क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट, एक पेज और है, चलो इसको बाद में करते हैं।